कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जो रियासत है इस वक्त एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो तशख़्ख़ुस है रियासत जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370 35A इसको ख़त्म करने की एक साजिश हो रही है। हालांकि दफ़ा 370 ऑलरेडी यहाँ काफ़ी खोखला किया गया है। यहाँ पिछले सरकारों ने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, चाहे PDP की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आर्टिकल 370 खोखला करके रख दिया है और तकरीबन 42 अमेंडमेंट से ज़्यादा जो मरकजी करके यहाँ मरकजी कवानीन यहाँ लागू किए गए हैं। लेकिन अब हमारे पास एक ही चीज़ थी जिससे हमारी रियासत मुल्क के साथ जुड़ी हुई थी, वो 35A है और इस 35A को एक साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि मरकजी सरकार ने जिस तरीके से आसाम में 40 लाख शहरियों को शहरियत से ख़त्म कर रही है सुप्रीम कोर्ट के आड़ में, इसी तरह एक मंसूबा है रियासत जम्मू कश्मीर में भी 35A को सुप्रीम कोर्ट के आड़ में यहाँ ख़त्म किया जाने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई क्योंकि ये हमारी मौत और ज़िंदगी का मसला है, रियासत की तशख़्ख़ुस का मसला है, क्योंकि ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का मसला है। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू के लोग कम समझते हैं, लद्दाख के कम समझते हैं, क्योंकि ये जो कंसर्न है ये स्टेट सब्जेक्ट के साथ कंसर्न है कि रियासत जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग आसानी से आ सकें जब 35A ख़त्म होगा, और वो हमारी रियासत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और मैं मरकजी सरकार को आपके माध्यम से तंबीह करना चाहता हूं कि वो ऐसी कोशिश न करे, बल्कि हर मुमकिन कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़े और इस 35A की जो पिटिशन है इसको वापस विड्रॉ करने की कोशिश करे, क्योंकि वरना हालात ऐसे बिगड़ जाएंगे, लोग इतने रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इतने दूर हो जाएंगे मेन सिटी से, फिर उनको वापस लाना नामुमकिन होगा। इसलिए आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम तमाम जो भी सियासी जमातें हैं, समाजी जमातें हैं, ताजर बरादरी हैं, हम सब से अपील करते हैं सियासत आइडियोलॉजी को यकसो छोड़कर आज कौम को इकट्ठे होना है और उस साजिश को खिलाफ सफ आरा होना है जिस साजिश के तहत 35A को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही एक और जो ड्रामा मरकजी सरकार कर रही है बातचीत के हवाले से, कई बार होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने और इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कई बार हाल ही में बयान दिए कि हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सिर्फ बयानात पर ही मतलब निर्भर है, इससे आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इससे साफ लगता है मरकजी सरकार बातचीत के हवाले से सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस हैं, अगर वो रियासत जम्मू कश्मीर में अमन के ख़्वाहान हैं, अगर वो रियासत जम्मू कश्मीर को एक बार फिर पुरअमन देखना चाहते हैं, तो उनको फौरी तौर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरों को दावतनामा इरसाल करना चाहिए, उसमें फिर सीरियसनेस नजर आए। मरकजी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर लड़े, एफिडेविट दें कि ये 35 यहाँ रहना चाहिए। अगर इस 35A को ख़त्म करने की कोशिश की गई तो सब लोग सड़कों पर आएंगे, और साथ ही हम जो हड़ताल दी गई है 5 और 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर बचाओ तहरीक, इसकी हिमायत में आगे हैं। और हम भी अपील करते हैं यह हड़ताल कामयाब हड़ताल होना चाहिए, लेकिन हड़तालों पर ही हमें डिपेंड नहीं करना है, हमें सड़कों पर आने की भी जरूरत है, आना है, क्योंकि एक लग रहा है कि मरकजी सरकार खदशात बढ़ते जा रहे हैं जो आसाम में नजर आ रहा है। कहीं ऐसी गुनाहगार जुर्म मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में 35A को ख़त्म करके न करे। इसलिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर इस लड़ेंगे ताकि कोई आर्टिकल 370 को नुकसान न पहुंचाए।